फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बिना आप एसी पीसीबी को चेक ही नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। मैं आशुतोष चौबे, एसी पीसीबी ट्रेनर। अब आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो थर्मिस्टर सेक्शन है वो ऐसा सेक्शन है जिसके बिना हम एसी पीसीबी को चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ये थर्मिस्टर सेक्शन का डिज़ाइन किया हुआ है। ये थर्मिस्टर सेक्शन बहुत छोटा सेक्शन है, ऐसे सुनने में भी छोटा लगता है और पढ़ने में भी छोटा लगता है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके बिना आप एसी पीसीबी को चेक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब क्या है कि जैसे आप पीसीबी में सप्लाई देते हैं, अगर आपने उसमें थर्मिस्टर सेक्शन नहीं लगाया है, यानी थर्मिस्टर नहीं लगाया है, उसमें आपने सेंसर नहीं लगाया है, तो आपका एरर आना चालू हो जाता है। यानी कि जैसे आप पीसीबी को ऑन करते हैं 1 से 2 मिनट बाद ही आपका एरर चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ नहीं लगाया, जैसे आपका फैन मोटर है, क्योंकि फैन मोटर में सभी फैन मोटर के एरर नहीं आते हैं। अब इसमें एसी फैन होता है, डीसी फैन होता है, एसी पीजी होता है, डीसी पीजी होता है। इसमें अगर आपका एसी फैन है और अगर आप नहीं लगाते तो उसका एरर आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन थर्मिस्टर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप सेंसर नहीं लगाते हैं तो आपकी पीसीबी एरर देना स्टार्ट कर देता है, यानी आपकी पीसीबी नहीं चलेगी। अब यहाँ पे बात यह आ जाता है कि थर्मिस्टर सेक्शन का काम क्या होता है एसी पीसीबी में। तो मेन वर्क हमारा थर्मिस्टर सेक्शन का ही होता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर, चूंकि हमारा अगर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है तो वो कूलिंग को देखते हुए कंप्रेसर को बंद कर देता है, और हमारा जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो कूलिंग को देखते हुए वहाँ पे स्पीड को कम कर देता है। यानी जो हमारा कंप्रेसर है उसको बंद या चालू या फिर कम और ज़्यादा जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कर रहा है वो इस थर्मिस्टर सेक्शन से फीडबैक लेकर के ही कर रहा है। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि हमारे थर्मिस्टर सेक्शन में एमसीयू फीडबैक किस प्रकार से लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमने जो थर्मिस्टर बनाया हुआ है, अगर नॉन इन्वर्टर की बात करेंगे तो नॉन इन्वर्टर में सिर्फ इंडोर में थर्मिस्टर देखने को मिलता है, जो कि 2 होते हैं। एक को हम रूम सेंसर कहते हैं और एक को हम कॉइल सेंसर कहते हैं। यानी हम अगर ये इंडोर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कॉइल सेंसर होता है और ये हमारा रूम सेंसर होता है। हम इसको रूम सेंसर भी कहते हैं या फिर एयर सेंसर भी कहते हैं। यहाँ पर ये हमारा कॉइल सेंसर या कूलिंग सेंसर। अब यहाँ पर बात ये आ जा रही है कि यहाँ से जो फीडबैक ये एमसीयू को मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने 3 थर्मिस्टर बनाया हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप नाम दें तो अगर मान लीजिए हमने इसको अगर इंडोर मान लिया तो हम इसको आउटडोर कह सकते हैं। यानी आउटडोर में जो हमारा सेंसर आता है वो लगभग 3 सेंसर आते हैं। तो यहाँ पर जो आउटडोर का सेंसर है, जिसे हमारा एक एम्बिएंट सेंसर कहलाता है, एक हमारा सक्शन सेंसर कहलाता है और एक हमारा डिस्चार्ज सेंसर कहलाता है। तो ये हमारे 3 सेंसर आउटडोर में देखने को मिलेंगे। लेकिन सेंसर के बारे में जो मैंने आपसे बताया कि अगर हम सेंसर नहीं लगाते हैं तो एमसीयू एरर देना चालू कर देता है। तो इसका आखिर हमें फीडबैक कैसे मिलता है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है कि जो सेंसर है, सेंसर के बाद हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया हुआ है। यानी जो भी हमारा सेंसर काम करता है ये VDR के रूप में काम करता है। यानी अब ये VDR क्या है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको VDR के बारे में बताएंगे। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रजिस्टर लिया जाता है और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा करके यहाँ से एक और रजिस्टर लगाया जाता है और ये लगा करके यहाँ पर डिवाइडर बना दिया जाता है। यानी जब आप यहाँ पे V इन करते हैं तो यहाँ पर V इन हो करके यहाँ पे ये हमारा R1 हो जाता है, और यहाँ से जो हमारा रजिस्टर ग्राउंड होता है ये हमारा R2। तो यहाँ से ये V आउट जो निकलता है इसी के द्वारा MCU को हमें पता चलता है। यानी ये हमारा VDR कहलाता है। और ये VDR क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम कहते हैं यहाँ से V आउट इक्वल टू V इन इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। यानी जो हमारा थर्मिस्टर सेक्शन है वो इसी फार्मूले पे काम करता है। अब ये इस फार्मूले पे किस प्रकार से काम करता है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे एक बार देखेंगे, पहले समझेंगे। जैसे यहाँ पर भी डिवाइडर बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमने जो 2 थर्मिस्टर लगाया हुआ है, ये हमारा जो ये सेंसर है, जो हमारा कॉइल सेंसर है, ये हमारा जो रूम सेंसर है। यहाँ पर आप देखेंगे
तो इनका एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये हमारा ग्राउंड पिन कहलाएगा। और एक जो है यहाँ से एक पुल अप रजिस्टर के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, इस पे भी दी गई है और इस पे भी दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों, ये R1 का काम कर रहा है और ये हमारा चूंकि जो ग्राउंड से जुड़ा है ये हमारा R2 का काम कर रहा है। ठीक यहाँ पे भी ये R1 का काम कर रहा है और ये चूंकि ग्राउंड से जुड़ गया है तो ये हमारा R2 का काम कर रहा है। यानी जब ये R1 और R2 मिल रहे हैं तो बीच से यहाँ पर हमारा डिवाइडर बन रहा है और यहाँ से जो डिवाइड हुआ वोल्टेज जाता है MCU को, यही जो है टेम्परेचर का फीडबैक देता रहता है। अब यहाँ पर डिवाइडर से जो वोल्टेज जो होता है इसमें बढ़ाव घटाव यानी उतार चढ़ाव किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा थर्मिस्टर होता है, ये थर्मिस्टर हमारा NTC होता है। ये हमारा थर्मिस्टर क्या होता है? NTC होता है, यानी निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होने लगता है और टेम्परेचर जैसे घटता है रेजिस्टेंस हमारा जो है बढ़ने लगता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले के तहत समझेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता और घटता है तो किस प्रकार वोल्टेज में बदलाव होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमने इनपुट पर 5 वोल्ट की सप्लाई को दे दिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया। अब ये हमारा R1 और ये हमारा R2 है। R1 और R2 में से एक रजिस्टर को आप यहाँ पर डिवाइडर समझ लीजिए, यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर समझ लीजिए, यानी थर्मिस्टर समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमने इसको समझ लिया थर्मिस्टर, यानी हमारा जो R2 पोजीशन पे है इसको हमने थर्मिस्टर समझ लिया। और ये हमारा चूंकि फिक्स रजिस्टर है इसको हमने मान लिया 10 किलो ओम का, और हमारा जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको भी हमने स्टार्टिंग में 10 किलो ओम का रजिस्टर ले लिया। अब यहाँ पर जब भी R1 और R2 का मान अगर सेम होता है तो यहाँ से अगर फॉर्मूला आप निकालेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे Vin कितना होता है हमारा 5 वोल्ट, और यहाँ पर R2 कितना है तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 बटा में R1 प्लस R2 यहाँ पे मिल जाएंगे तो ये 10 प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो ये 50/20 यानी लगभग 2.5 के राउंड हमें वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि अब चूंकि हमारा थर्मिस्टर लगा हुआ है R2 पोजीशन पे, तो अब ये रजिस्टर का मान अगर हमारा AC कूलिंग कर रहा, अब यहाँ पे भी ये देखना है कि ये जो थर्मिस्टर है ये हमारा कूलिंग कॉइल है या कि हमारा जो है एयर सेंसर है कि कॉइल सेंसर है। अब यहाँ पे जो भी है तो यहाँ पर ये लगा हुआ थर्मिस्टर हमारा ठंडा होगा, यानी टेम्परेचर घटेगा। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे अगर टेम्परेचर घटेगा तो हमारा रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेंसर है ये NTC है। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए कि हमारा जो ये R2 है ये 10 से बढ़ करके 15 किलो ओम का हो गया, यानी जो हमारा R2 पे लगा हुआ रजिस्टर है ये 10 से बढ़ के 15 किलो ओम हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि वोल्टेज में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए Vin हमारा कितना है 5 वोल्ट, R2 कितना है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले 10 था और बाद में हमारा 15 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे R1 प्लस R2 यानी 15 और 10 ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 15 10 25 हो जाएगा। यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 25 और 5 एकम 5 2 7 75 बटा में 25। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा 3 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले जो हमारा वोल्टेज आ रहा था ये हमारा 2.5 वोल्ट के अराउंड आ रहा था, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस में बदलाव हो गया तो ये हमारा 3 वोल्टेज के अकॉर्डिंग हो गया। यानी अब हमारा जो ये थर्मिस्टर है R2 पे लगा हुआ है तो R2 पे लगे हुए रजिस्टर्स का मान यदि घटेगा तो वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वोल्टेज रेजिस्टेंस का मान जैसे बढ़ाया तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। यानी R2 पे अगर हमारा कोई रजिस्टर लगा है, कोई थर्मिस्टर लगा हुआ है और उसका अगर रेजिस्टेंस घटता है तो डिवाइडर पे बनने वाला वोल्टेज क्या होगा, हमारा घटेगा। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि अभी हमने इसको R2 पे माना है, अगर इसी को हमने R1 पे मान लिया, यानी इस समय यहाँ से ये हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने मान लिया कि R1 पे है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब R1 के रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो डिवाइडर पे बना हुआ वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ये घटेगा तो डिवाइडर का मान जो हमारा बढ़ा हुआ होगा यानी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो ये जो डिवाइडर से हमारा वोल्टेज बनता है
यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो थर्मिस्टर बनाया है, इसमें जो थर्मिस्टर है ये हमने R2 पोजीशन पे रखा है, और यहाँ पर जो हमने थर्मिस्टर बनाया है आउटडोर में, ये हमने R1 पोजीशन पे रखा है। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये 5 वोल्ट की सप्लाई दिया है, ये आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई हो गई। ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ से देख करके आप देखिए यहाँ पे थर्मिस्टर सेक्शन में गया, ये डायरेक्ट आपके थर्मिस्टर में एक टर्मिनल के साथ यहाँ पे बीप करता है, तो हमारा R1 पोजीशन कहलाता है। और जो थर्मिस्टर हमारा कोई भी एक टर्मिनल अगर ग्राउंड से बीप करता है तो हमारा R2 पोजीशन कहलाता है। और R1 और R2 पोजीशन से ही हम वोल्टेज का अनुमान लगाते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा अथवा घटेगा, क्योंकि ये सब में अलग अलग होता है। क्योंकि हमारा जो थर्मिस्टर है ये 5 वोल्ट अथवा 3.3 वोल्ट पे कार्य करता है। तो अब मान लीजिए अगर कहीं 3.3 वोल्टेज है तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइडर पे बना हुआ वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा। यानी ये जो डिवाइडर से हमारा वोल्टेज ये बढ़ घट रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे भी डिवाइडर बना है, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है। डिवाइडर किस प्रकार से बनता है? यानी डिवाइडर बनने के लिए R1 तथा R2 का होना जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये अगर हमारा थर्मिस्टर अगर R1 पे लगा है, ये सभी अगर हमारे R1 पे लगे हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसके बाद ये जो हमारा रजिस्टर लगा है ये R2 पे लगे हैं, ये हमारे R2 पे लगे हैं। अब ये जो R1 और R2 हमारा बन गया, तो R1 और R2 के बीच का ये वाला भाग हमारा डिवाइडर हो जाता है। और इसी डिवाइडर से बना हुआ वोल्टेज अगर बढ़ता है और घटता है तो उससे MCU क्या करता है कि टेम्परेचर की जानकारी को लेता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि MCU के अंदर ये प्रोग्रामिंग के तहत, यानी जो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसके अंदर ये बता दिया जाता है, यानी पहले से ये फिक्स रहता है कि इतने वोल्टेज पे आपको कंप्रेसर को रन करना है, इतने वोल्टेज पे उसकी स्पीड को बढ़ानी है, इतने वोल्टेज पे घटानी है और इतने वोल्टेज पे बंद कर देना है। तो हमारा जो थर्मिस्टर सेक्शन है, अगर हम उसके अंदर पहले से ही बदलाव कर देते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो है ना उसको बढ़ा पाती है, ना उसको घटा पाती है, ना उसको चला पाती है। यानी उसके अंदर जो थर्मिस्टर सेक्शन लगेगा, वो थर्मिस्टर सेक्शन उसके अंदर, यानी जो प्रोग्रामिंग है, जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है, उसके अंदर जो वोल्टेज को फिक्स किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको थर्मिस्टर सेक्शन लगाना होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो थर्मिस्टर सेक्शन से ही आता है। अगर आप थर्मिस्टर सेक्शन में ज़्यादा बदलाव कर देंगे, इधर उधर बदलाव कर देंगे, वैल्यू आपकी 10 की जगह 20 लगा देंगे, 15 लगा देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि डिवाइडर पे बनने वाला वोल्टेज हमारा बदल जाएगा। अब कंडीशन ये भी है कि R1 है कि R2 है। क्यों? क्योंकि R1 और R2 मैटर करता है। यहाँ पे किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिवाइडर समझाया, अगर R1 पे लगा है और अगर आपने रजिस्टर्स का मान बढ़ा दिया, यदि थर्मिस्टर हमारा R1 पे लगा है, R1 में कैसे, यहाँ पर आप देखिए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये R1 है। R1 क्या है? यानी जो थर्मिस्टर का एक टर्मिनल पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ जुड़ा है वो हमारा R1 पोजीशन कहलाता है। जैसे कि इसमें लगा है तो ये हमारा R1 पोजीशन है। अब यहाँ पर यदि आपने इस थर्मिस्टर की वैल्यू को बढ़ा दिया, अब बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने बढ़ा दिया तो डिवाइडर पे जो वोल्टेज होगा हमारा वो क्या होगा, घट जाएगा। यानी कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ये R1 का रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया तो हमारा अब ये डिवाइडर जो हो रहा है यहाँ पे वोल्टेज जो है घट जाएगा। लेकिन अगर यही हमारा थर्मिस्टर R2 पोजीशन पे लग गया और वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा थर्मिस्टर का पोजीशन भी मायने रखता है कि R1 पे है कि R2 पे है। आपको जितने वैल्यू का यहाँ पे थर्मिस्टर लगा होगा उतने वैल्यू का थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा केस आता है कि आप AC PCB चालू करते हैं और वहाँ पे सेंसर का एरर आता है, तो सेंसर के एरर आने पर आप ये डिवाइडर पे बना हुआ वोल्टेज ही मत देखिए, बल्कि ये भी देखिए कि उसके द्वारा जो बना हुआ वोल्टेज है वो चाहे हमारा 2.5 है या फिर 3 वोल्ट है, ये MCU तक ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई कबार ये भी होता है कि यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है और ये वोल्टेज यहाँ तक नहीं गया, यानी MCU ने उसका फीडबैक नहीं लिया, तो वहाँ भी आपको एरर देखने को मिलने लगता है। कई कबार ये भी होता है कि ये जो हमारा सेंसर होता है, ये सेंसर जो है यहाँ से, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से, ये कॉर्नर से टूट जाते हैं, कभी पकड़ता है और कभी छोड़ता है। तो इस प्रकार जो है आपको सेंसर को यहाँ पे देख लेना है कहीं टूटा तो नहीं है यहाँ पे, और इसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा।
यानी थर्मिस्टर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसकी वजह से एसी पीसीबी को हम चेक नहीं कर सकते हैं। यानी अगर ये सही नहीं है तो हमें सबसे पहले इसको सही करना पड़ेगा, तब हम आगे के सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।